दोस्तों, बिहार की सियासी हलचल इस समय अपने चरम पर है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहे हैं, राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां और तेज कर रहे हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM को महागठबंधन में शामिल करने को लेकर बहस और विवाद दोनों बढ़ गया है। बिहार के अंदरूनी सियासी समीकरण और सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टरों ने इसे एक और जटिल बना दिया है, जिसे सोचने पर सब मजबूर हो गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि AIMIM की बिहार में बढ़ती पकड़ वोट बैंक को बांटने का खतरा पेश कर रही है। कई विपक्षी दलों का डर है कि AIMIM के चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया कि AIMIM की भागीदारी से RJD और कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक कमजोर हुए, जिसे लेकर महागठबंधन में AIMIM को शामिल करने की मांग उठी थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया था। वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि AIMIM अपनी अलग पहचान और विचारधारा पर चलती है, इसलिए किसी गठबंधन का हिस्सा बनने का सवाल ही नहीं उठता। ओवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी मुसलमानों, दलित और पिछड़ों की असली आवाज उठाती है, जबकि महागठबंधन केवल वोट बैंक की राजनीति करता है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि बड़ी पार्टियां मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट देने वाली मशीन समझती है, लेकिन उनके मुद्दों पर ईमानदारी से काम नहीं करती। उनकी कोई भी हक की आवाज कहीं भी नहीं उठाती। यही वजह है कि AIMIM अपना स्वतंत्र राजनीतिक रास्ता चुन रही है। इससे दलित, मुस्लिम और पिछड़ों की आवाज बनकर उभरेगी। लेकिन बिहार की सियासत में एक वायरल पोस्टर सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि AIMIM को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर तेजी से फैल गया और बहस को हवा दे दी। विपक्षी दलों के भीतर पोस्टर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी, जबकि सत्ताधारी दल इसे विपक्षी टूटने का प्रमाण बता रहा है। पोस्टर में ओवैसी की तस्वीर के साथ सीधे तौर पर कांग्रेस, RJD और अन्य दलों पर निशाना साधा गया, लेकिन AIMIM ने इस पोस्टर से अब दूरी बनाते हुए इसे भ्रामक करार दिया है। मामला और दिलचस्प हो गया जब जोकीहाट बिहार से भी ठीक ऐसा ही बयान सामने आया। इसमें AIMIM को महागठबंधन में शामिल न करने पर मुस्लिम वोट न देने की चेतावनी दी गई। इसने बिहार की सियासत को और भी गर्म हवा दे दिया है। AIMIM के वरिष्ठ नेता और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पोस्टरों को साजिशपूर्ण और भ्रामक बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि AIMIM पोस्टरों से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना था कि मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने का प्रयासों को नकारा जाना चाहिए। अख्तरुल ईमान का यह बयान पार्टी की स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करता है और अफवाहों को समाप्त करने का प्रयास किया है। वायरल पोस्टरों के बाद विपक्षी दलों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। RJD और कांग्रेस इस घटना को लेकर सतर्क है, क्योंकि पोस्टरों ने सीधे उनके वोट बैंक पर असर डालने की कोशिश की है। कुछ नेताओं का मानना है कि ये AIMIM की धमकी नहीं, बल्कि विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति हो सकती है। वहीं कई नेताओं का कहना है कि ऐसी अफवाहें महागठबंधन की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए विपक्ष को अब रणनीति बदलने, चुनावी प्रचार में सतर्क रहने और सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग तेज करने पर विचार कर रहा है। इन घटनाओं और प्रतिक्रियाओं से साफ है कि वायरल पोस्टर और AIMIM को लेकर अफवाहें बिहार की राजनीति में तनाव और असमंजस पैदा कर रही है। AIMIM ने साफ किया है कि उनका पोस्टरों से कोई संबंध नहीं है और वे महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। विपक्षी दल सतर्क है, क्योंकि अफवाहें उनके वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। सोशल मीडिया और प्रचार रणनीति पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी और अन्य दल इस स्थिति को राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों,
इस पूरे मामले से यह स्पष्ट होता है कि चुनावी राजनीति में अफवाहें और सोशल मीडिया का प्रभाव अब निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। एआईएमआईएम का स्वतंत्र राजनीतिक रास्ता और महागठबंधन की सतर्कता अगले चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियां बन गई है। सीमांचल क्षेत्र से सभी लोग ये पहले भी कह चुके हैं कि महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करो। इसको लेकर एक लेटर भी एआईएमआईएम के तरफ से दिया गया था, वो सबको नकारा जा चुका है। अब एआईएमआईएम खुद महागठबंधन का किनारा कर लिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी महमूद।